महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से 8th क्लास तर्जमा पेटी हम कर रहे हैं। लेसन का नाम है द टेलीफ़ोन। तो आज वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर अगेन टू। इस चैप्टर को आज हम ख़त्म कर लेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाएँ। द रियल टेलीफोन वर्क्स, हकीकी टेलीफ़ोन काम करता है मच लाइक दिस टिन कैन एंड स्ट्रिंग फ़ोन। इस टिन डोरी वाले फ़ोन की तरह काम करता है, बट ऑफ कोर्स लेकिन दरअसल इफ़ इट डज़ अ लॉट बेटर, ये उससे ज़्यादा बेहतर काम करता है। द टिन कैन एंड स्ट्रिंग फ़ोन, टिन कैन और डोरी वाला फ़ोन जो है सेंड्स साउंड, वो आवाज़ों को भेजता है एज़ वाइब्रेशन, इर्ताश के ज़रिए, थरथराहट के ज़रिए आवाज़ों को भेजता है। वाइल द रियल टेलीफोन, हकीकी टेलीफोन सेंड्स साउंड्स, वो आवाज़ों को भेजता है एज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बरकी सिग्नल के ज़रिए भेजता है। दीज सिग्नल्स कैन ट्रैवल, ये सिग्नल सफ़र कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे लंबे सफ़र कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वायर, तारों की मदद से लंबे लंबे सफ़र कर सकते हैं। दीज डिस्टेंस से, ये सफ़र आर मच लार्जर, उन सफ़र से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। दैन दोज विच द वाइब्रेशन ऑफ द टिन कैन एंड स्ट्रिंग टेलीफोन कैन कवर, ये सफ़र उन सफ़र से बहुत ज़्यादा लंबे हैं जो कि टिन कैन और डोरी वाला फ़ोन जो है उस पर सफ़र तय होता है। ये सफ़र उससे बहुत ज़्यादा लंबे हैं। व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो, यू मेक साउंड, आप आवाज़ पैदा करते हो। यू मेक वे साउंड वेव्स, आप आवाज़ की लहरें पैदा करते हो। एंड दीज साउंड वेव, ये आवाज़ की लहरें गो इनटू द ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर में जाती हैं। और जो टेलीफोन, आपके टेलीफोन के ट्रांसमीटर में जाती हैं। दीज साउंड वेव्स, ये आवाज़ की लहरें चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बरकी सिग्नल में तब्दील हो जाती हैं। विच गो टू द अदर रिसीवर, जो दूसरे रिसीवर में जाती हैं। एंड आर हेयर चेंज्ड अगेन, यहाँ दोबारा तब्दील हो जाती हैं इनटू साउंड्स, आवाज़ में दोबारा तब्दील हो जाती हैं। That's how, ऐसे वी कैन टॉक टू ईच अदर इन द टेलीफोन, हम टेलीफोन से के ज़रिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ कंटिन्यूड टू बी डन, बहुत ज़्यादा काम जो है उस पर होना जारी रहा है, ऑन द टेलीफोन पर जारी रहा है। सिंस बेल्स डेज, बेल के दिनों से लेकर अब तक टेलीफोन पर बहुत ज़्यादा काम होना जो है ना उस पर जारी रहा है। द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल, मोबाइल की दरियाफ्त है रेवोल्यूशनाइज, मोबाइल की दरियाफ्त ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। द हिस्ट्री ऑफ टेलीफोन की तारीख़ में मोबाइल की दरियाफ्त ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। बेटे मोबाइल भी बेसिकली टेलीफोन के असूल पर ही काम करता है। नाउ द एरा ऑफ स्ट्रिंग एंड ओल्ड रिसीवर डायल्स आर द थिंग्स ऑफ पास्ट, अब डोरी और पुराने रिसीवर वाले और डायल वाले टेलीफोन का ज़माना माजी का ज़माना बन चुका है। दीज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट एंड हैंडी टेलीफोन, अब उनकी जगह छोटे और हाथ में आने वाले, पकड़े जाने वाले मोबाइल फ़ोनों ने ले ली है। दीज मोबाइल्स हैव इंटरनेट, इन मोबाइलों में इंटरनेट भी है, वीडियो कैमरा भी है, वॉइस रिकॉर्डर भी है, एंड गेम्स और खेले भी हैं, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। द मोबाइल्स हैव रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, मोबाइल ने उस दुनिया को में इनकलाब बर्पा कर दिया है जिसमें हम रह रहे हैं। तो बेटे डेट वाज द ट्रांसलेशन लास्ट पैसेजेस of this chapter. Here I have written several difficult words on the board. I am going to utter these words. Real, हकीकी, इलेक्ट्रिकल, बरकी, ट्रैवल, सफ़र करना, वायर्स, तारों को कहते हैं, तारें, ये बिजली की तारें जो होती हैं। लार्जर, ज़्यादा बड़ा, कवर, तय करना, वेव्स, लहरें, रेवोल्यूशनाइज्ड, इनकलाब बर्पा कर दिया, इनकलाब ले आए। एरा, ज़माने को कहते हैं, ओल्ड, पुराना, रिप्लेस, किसी की जगह पे आ जाना, किसी की जगह ले लेना। जैसे पुराने टेलीफोन को मोबाइल फ़ोन ने पुराने टेलीफोन को रिप्लेस कर दिया है, मतलब ये कि उसकी जगह पे आ गया है। स्मार्ट, छोटे, हैंडी, हाथ में पकड़े जाने वाले। तो ये चंद एक अल्फाज से अहम लेसन था, इम्पोर्टेंट लेसन था, इसका तर्जुमा वगैरह कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री बेटे जो है हमारा, वो हम अब उस पर देखेंगे थोड़ा सा। तो कैलिफोर्ट मूवमेंट के बारे में हमने देखा। कैलिफोर्ट मूवमेंट के दौरान ही 1909 के अंदर 1919 के अंदर, क्योंकि 1909 में मिंटो मार्टले रिफॉर्म्स थी
बरतानवी अवाम ने, बरतानवी गवर्नमेंट ने यहाँ जो कॉलोनियलिज़म था उनका, यहाँ जो इम्पीरियलिज़म था, बरतानवी इस्तामारियत का जो सिस्टम था, यहाँ पर कॉलोनियलिज़म का निज़ाम था, कॉलोनी जो उन्होंने हमें बना रखा था। तो ज़ाहिर है हम लोग भी इंसान, तो यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन ना हालात व वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए कुछ वो लोग इस्लाहात लाते रहे हैं, रिफॉर्म्स वगैरह लाते रहे हैं। उसमें मैंने बताया एक से 1882 की तजावीज़ थी। उसके बाद वो 1909 में एक बड़ा अमली कदम उन्होंने उठाया, मिंटो मार्ले इस्लाहात लाए, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स लाए। इसके बारे में बात आपको कर चुका हूँ। और इसके बाद क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम जो 14 से 19 के दरमियान हुई थी ना, उन्होंने वादा किया था अंग्रेज़ों ने भी जंग के बाद हम यहाँ बड़ी वो इस्लाहात लेके आएंगे, बड़ा कुछ तब्दील कर देंगे, आपकी हुकूमत आपके हवाले कर देंगे, आपको मज़ीद अख्तियारात देंगे, आपको मज़ीद आज़ादियाँ देंगे, आप लोग ज़िंदगी को मज़ीद इंजॉय करोगे। ये उन्होंने हमें ख्वाब दिखाया था। मकसद ये था कि हम जंग में हमारी हमायतें वो लोग हासिल कर सके, अंग्रेज़ जंग में हमारी हमायत हासिल कर सके। बहरहाल 1919 में जब वो डेड लॉक हो जाता है, जंग केम टू एन एंड, बरतानिया जो ऐसे भी जंग जीत चुका था, तो उन्होंने 1919 में इस्लाहात नाफज की। इन इस्लाहात को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड इस्लाहात कहते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस्लाहात, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहते हैं इनको, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहते हैं। इनको बनाने वाले चेम्सफोर्ड थे और मॉन्टेग थे, चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड इस्लाहात कहते हैं। 1919 में ये नाफज की गई। इसमें सूबों के लिए ना एक बड़ा एक मखसूस किस्म का निज़ाम एक तश्कील दिया गया, जिसको DRC कहते हैं, DYARCHY, दो अमली निज़ाम। दो अफराद जो थे ना वो रिस्पॉन्सिबल करार पाए, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी के हवाले से जवाबदेह करार होने के लिए, जवाब देने के लिए दो उन्होंने डिपार्टमेंट्स रखे। दो अफराद को उन्होंने नौकरी वगैरह, नौकरी का मतलब है कि उनको अपॉइंट किया। अब उनकी थोड़ी सी मैं डिटेल में जाना चाहूँगा, ज़रा गौर कीजिएगा। 2 हेड्स से जी, 2 हेड्स से सूबों के अंदर, हर सूबे के 2 हेड्स थे। 1 फ्रॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी ना, इनको अपॉइंट किया जाता था और इनको अपॉइंट करता था क्राउन, ताज उनका जो इदारा है ना, जिसका सरबराह बादशाह या मलका जो भी है वो उसको अपॉइंट करता था। तो एक हेड उसने अपॉइंट करना था, और दूसरा हेड जो था ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टरों की काउंसिलों से उन्होंने उसको अपॉइंट किया। और मिनिस्टरों की काउंसिल गवर्नर अपॉइंट करता था। और ये कौन लोग होते थे? जो इलेक्शन लड़ के असम्बली का हिस्सा बने होते थे। मतलब इसको सादा अल्फाज में यूँ मैं कहूँ ना अगर, तो बेटे यूँ कहूँगा, एक मुंतखब रुकन होता था, एक नामज़द होता था। मुंतखब जो था उसको गवर्नर नामज़द करता था, और जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल से आता था वो क्राउन की मर्ज़ी होती थी किसको भेजे किसको ना भेजे। अब इन दोनों अफराद के दरमियान उन लोगों ने महकमे तकसीम कर दिए। महकमे 2 किस्म के बेटे रखे गए, एक थे रिज़र्व्ड डिपार्टमेंट से, दूसरा ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट से। जिनकी ट्रांसफ़र जिनको किया जा सकता है, रिज़र्व को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। रिज़र्व में पुलिस का महकमा था, लॉ एंड ऑर्डर का महकमा था, जस्टिस का महकमा था, फाइनेंस का महकमा था, इरिगेशन महकमा नहार को कहते हैं उसका महकमा था, और ट्रांसफ़र में लोकल गवर्नमेंट का महकमा था, सेहत का महकमा था, एजुकेशन का महकमा था, एग्रीकल्चर का महकमा था। अब इसके बारे में थोड़ा सा ना, और ये नाकाम हो गया था, बहरहाल मुकम्मल तौर पे सैबोटेज हो गया था, नाकाम हो गया था, क्योंकि ये चल ही नहीं सका। हमारी पब्लिक की ऐसी तरबियत ही नहीं थी। ये जिन लोग 2 अफराद को पॉइंट किया था, दे वर कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट देयर ड्यूटीज, अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट दे हैव टू डू। उन्होंने क्या करना है, कम्प्लीटली अनअवेयर थे। मैं ज़रा रीडिंग कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, जल्दी समय लग जाएगी आपको। DRC, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम अ सिस्टम ऑफ DRC इन प्रोविंसेस। सूबों में यह निज़ाम अपनाया गया था अंडर द इंडियन एक्ट ऑफ 1919, जिसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। DRC मीन्स द ड्यूल सिस्टम, दोहरा निज़ाम ऑफ गवर्नमेंट हुकूमत का, इन विच 2 हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इंतजामी हवाले से 2 हेड्स जिम्मेदार थे। फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंटेड बाय द क्राउन, जिसको क्राउन अपॉइंट करता था, ताज उनका या बादशाह। एंड द सेकंड वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरा था अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फ्राम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो सूबाई असम्बली थी, कानून साज असम्बली, उसमें जो अरकान मुंतखब हो के आया था, उनमें से गवर्नर जो था ना अपॉइंट करता था। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर। रिजर्व ट्रांसफर्ड में डिपार्टमेंट जो उनको तकसीम कर दिया गया, क्योंकि 2 अमली निज़ाम था ना,
दो चौधरी बना दिए, दो किस्म के डिपार्टमेंट्स बना के एक उसका सरबराह बना दिया गया, एक उसका सरबराह बना दिया गया। द रिजर्व डिपार्टमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ पुलिस, रिजर्व जो थी उसमें पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, फाइनेंस, इरिगेशन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसलर्स हु वर आंसरेबल टू द गवर्नर। ये बराह रास्त गवर्नर को बेटे जवाब दिया। ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट जो था ये इंक्लूडेड इसमें लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव एंड वर कंट्रोल बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको मिनिस्टर की काउंसिल जो थी वो इसको कंट्रोल करती थी। ईच मिनिस्टर वाज इंचार्ज, हर मिनिस्टर जो था ना वो इंचार्ज था ऑफ मोर देन वन डिपार्टमेंट, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का उसको इंचार्ज बनाया गया। एंड वर रिस्पॉन्सिबल बिफोर गवर्नर, बराह रास्त गवर्नर को जवाब देते अपनी कारकर्दगी के हवाले से। ज़ाहिर है जब आप किसी को जिम्मेदारी लगाते हैं, उसको आज़ादी देते हैं, वो अपने माइंड सेटअप के मुताबिक वो कुछ इस्लाहात लेके आता है, कुछ तब्दीली और तरमीम करता है और अपनी कारकर्दगी के हवाले से इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द अपॉइंटेड अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया ना वो बराह रास्त उसके सामने जवाबदेह होता है। बिफोर द गवर्नर एंड प्रोविंशियल काउंसिल देयर वर टू मेजर प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल। दो बड़े बड़े थे जी पंजाब और बंगाल के जो दो सूबा जहाज थे। अफेक्ट इसके असरात क्या निकले। डीआर की सिस्टम वाज नॉट सक्सेसफुल इन द प्रोविंसेस, सूबों में कामयाब नहीं था। इट बैडली अफेक्टेड द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल, पंजाब और बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया। वहाँ की हालत आवाम की बजाय इसके कि उसमें बेहतरी आती वो मज़ीद तबाही और बर्बादी का शिकार हो गई। और इन दोनों सूबों में पंजाब और बंगाल के मुस्लिम वाली मेजॉरिटी मुसलमानों की अक्सरियत थी। द सिस्टम आल्सो बैडली अफेक्टेड बंगाल एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी इंतज़ामियों को भी बड़ा मुतासर किया। डे बाई डे, दिन ब दिन बद से बदतर होती गई। इट वाज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक पेचीदा निज़ाम था विच एडवर्सली अफेक्टेड द फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, इदारों की कारकर्दगी नेगेटिवली बड़ी मुतासर हुई। एड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और इंतज़ामी मशीनरी जो थी ना उसके लिए भी इस डीआर की सिस्टम ने, दो अमली निज़ाम ने इंतहाई किस्म की ख़राबियाँ पैदा की। इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट की शक्ल में आ जाया करता है। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, फी अमान अल्लाह हाफिज़।